Sai Ram. With the boundless blessings and permission of Sadhguru Sainath, I'm here today in front of you all to share the Guru Kripa on me. All these years I've been narrating Sai Baba's Leelas from Sai Satcharitra and describing all the chapters from Sai Satcharitra. And today I thought, let me share my love and my devotion towards Baba. Because I had some people have messaged me on WhatsApp ki Didi, please tell us how you were attracted to Baba and how did Baba has graced you with so much of bhakti. So I thought I would share with you all a bit of my true experience which I have. बिकॉज मेरे जीवन में तो इतने ट्रू एक्सपीरियंस चमत्कार कहो या फिर उनकी कृपा का जो एक बगीचा जैसा है मेरे पास, उसका एक एक फूल करके मैं सभी के साथ बांटना चाहती हूँ. उसकी खुशबू, द फ्रैग्रेंस, अ फ्रेश फ्रैग्रेंस which come out of Baba's devotion, I would love to spread among all the devotees through this small video. तो मैं अपनी ज़िंदगी में बाबा का कहना, उनकी शिक्षा, उनके वचन, उनको मानकर चलती गई, रास्ते अपने आप बनते गए. और मैं ये कहना चाहूँगी कि रास्ते के कांटे भी फूल बनकर खिलते रहे. ये कोई जादू नहीं, ये गुरु कृपा है, ये साईं बाबा की असीम कृपा है, वरना इसी रास्ते पर कई फिसलते गए. तो केवल गुरु कृपा जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है सभी की लाइफ में. तो जो मेरे साथ गुरु बाबा ने इतनी कृपा की है, उसके इतने सारे एक्सपीरियंस है कि मैं एक एक करके अगर शेयर करूं तो अनंत है, जिसको कहते हैं. हर पल मुझे लगता है कि गुरु की कृपा के साथ में जी रही हूँ. इट इज़ नेवर, आई हैव नेवर ब्रेथ विदाउट साई इन इट. ऐसे लगता है कि हर पल, हर क्षण परमात्मा सतगुरु साईनाथ मेरे साथ हैं, और उनके बिना मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या मैं ब्रीथ भी कर सकती हूँ, कि एक एक श्वास भी लेना असंभव है. तो बिकॉज ऑल बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वे वेरी पॉयस पीपल एंड माई पेरेंट्स वे रिलीजियस, वेरी स्पिरिचुअल पीपल. तो उनके संस्कार, उनके सत्कर्म और उनकी जो उन्होंने हमें जो सिखाया भक्ति, ऑटोमेटिकली, नॉट दैट कोई बैठ के पाठ पढ़ाया नहीं, लेकिन जो वो करते थे वो ऑटोमेटिकली एक बच्चे के अंदर आ जाता है. तो वो भी कृपा से, ये नहीं कि सभी बच्चों में वो ऑब्जर्व होता है. कोई बच्चे, कोई, क्योंकि बाबा की भक्ति तो ये सभी को पता है कि बाबा खुद अपने भक्त को चूज़ करते हैं. अगर हम चाहकर भी उनके कई बार ऐसे हो सकता है कई इंसिडेंट्स में कि इफ़ यू वांट टू बिकम बाबाज डिवोटी, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम एंड इन योर लाइफ व्हेन बाबा pulls you to himself. But in my case, I would like to say from the age of 9, from the tender age of 9, Baba has attracted me, he has pulled me, he has embraced me, and kept me near his lotus feet till today. So this 42 years old devotion which Baba has graced me with, I feel it every moment. I feel in ecstasy myself कि ऐसे लगता है कि ये केवल उनकी कृपा ही नहीं, ये उनकी असीम कृपा, साईं दयालम कृपालम अनंतम, जिसको बार बार मैं इसको कहती हूँ, बिकॉज दिस माई डैडी यूज टू ऑलवेज सिंग दिस श्लोका. साईं दयालम कृपालम अनंतम, नमो साईनाथम, नमो साईनाथम. तो ये मंत्र जो है मेरे अंदर, मेरी आत्मा में ये बस गया है. तो जैसे मेरे डैडी तो ही बाय हार्टेड द होल रामायण. रामायण की हर एक चौपाई, हर एक दोहा, हर एक श्लोक उनको बाय हार्ट था. ही यूज टू से टेल अस प्रसंग जो भी रामायण के थे, इतनी प्यारी प्यारी लीला रामचंद्र जी की, सीता माता की, ही यूज टू टेल अस एंड मेक अस फील जॉयस इन भक्ति. तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम. मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के बाबा के हाथों में पकड़ा दी. तो आई एम लकी इवन आफ्टर मैरिज माई हस्बैंड, ही उन्होंने तो मेरी आत्मा को ही परमात्मा सतगुरु साईनाथ के साथ बांध दी, जिसको. एंड देर आर मेनी इंसिडेंट्स, इतने मिराकल्स है, मैं क्या शेयर करूँ, तो क्या ना करूँ, क्या कहूँ, क्या छोड़ूँ, मुझे पता नहीं. तो जब छोटे थे तो मेरे पापा हमें पास में ही जो मंदिर था, नागसाई टेम्पल कोयम्बटूर में, तो सभी बच्चों को लेके जाते हमारे पिताजी. तो ही यूज टू प्ले हारमोनियम एंड वी यूज टू सिट देयर इन द हॉल एंड सिंग.
ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। और इतनी ब्यूटीफुल ट्यून थी वो। उस टाइम मंदिर में कोई 1977 की बात है, मंदिर में कोई इतना रश भी नहीं होता था, केवल पुजारी लोग होते थे और वेरी लेस डिवोटीज वे देयर इन द टेम्पल। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ये वाली ट्यून। और फिर बहुत सी डिफरेंट ट्यून्स में माय पापा यूज्ड टू सिंग एंड वी यूज्ड टू फॉलो हिम एंड सिंग इन कोरस। एंड उस टाइम पापा ऐसे लगता था कि वो मेरे बहुत क्लोज हैं, जिसको कहते हैं ना कि कई बार तो मैं कहती थी कि मेरे ग्रैंडफादर जैसे हैं। एंड बचपन में ही मैंने बाबा के साथ एक ग्रैंडफादर का रिश्ता जो था वो मेरा बन गया था उनके साथ। फिर मैंने अपने पापा के रूप में भी बाबा को देखा। मुझे कई बार मुझे लगता कि ये मेरे पापा हैं, पहले ग्रैंडफादर लगते थे फिर पापा लगने लग गए। और फिर अब अभी तो इस उम्र में ऐसे लगता है कि बाबा भी मेरे बच्चों जैसे ही हैं। बच्चे जैसे बाबा बच्चों को खिलाते हैं, बाबा को भी भोग लगाना है, बाबा को भी साथ लेके जाना है, उनको पानी भी पिलाना है, कहीं भी जाओ साथ में लेके जाओ। तो इट्स वेरी जॉयफुल टू बी इन डिवोशन, आई वुड लाइक टू से। तो एक छोटी सी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे तो मेरे पापा हमें शिरडी लेकर के गए 1979 और या फिर 80 की बात है। तो हम बेयर फुटेड विदाउट चप्पल फ्रॉम कोयम्बटूर टू शिरडी बाय ट्रेन हम लोग गए सभी। तो वहाँ शिरडी में इतना रश भी नहीं हुआ करता था उस टाइम। तो वहाँ के जो शिरडी समाधि मंदिर के देयर वर नो हॉल्स लाइक नाउ वी हैव सो मेनी, वी हैव टू गो फ्रॉम वन हॉल टू अनदर, नथिंग लाइक दैट। डायरेक्टली जो समाधि मंदिर में जो हॉल है वह मेन गेट है, वहाँ से ही लाइन शुरू होती थी। लाइन क्या, पीपल जस्ट यूज टू एंटर विदाउट एनी, बिकॉज नो क्राउड। तो वहाँ पे जो साइड में जो खड़े होते थे यू नो वॉचमैन तो नहीं कहूँगी, जो वो पकड़ के बाबा के जो द पीपल यूज टू स्टैंड देयर विद द ड्रेस। तो हम उनसे कई बार बातचीत करते थे, तो हमें दे वर सो वेलकमिंग एंड दे यूज टू स्पीक विद एवरीबडी एंड वेरी फ्री माहौल जिसको कहते हैं शिरडी में उस टाइम था। तो समाधि मंदिर में जैसे माथा टेकने हम जाते, तो कितनी बार हम यूं ही जाते आते नो, समाधि मंदिर में आना जाना विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी आस्किंग एनी बडी, जस्ट गो देयर, बाबा के चरणों में प्रणाम करके आ जाओ। एंड इवन क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ द समाधि मंदिर वॉज अलाउड एट दैट टाइम। तो वी यूज टू क्लाइंब द स्टेप्स देयर और समाधि को जैसे छू करके प्रणाम करके, और बाबा के जो लोटस फीट हैं, उनकी जो मंगल मूर्ति के लोटस फीट हैं, वहाँ भी हमने छू करके प्रणाम करके बाबा को पूरा छू करके हमने प्रणाम किया हुआ है बचपन में। तो उनकी कृपा ऐसी, यू नो, जिसको कहते हैं द रेस ऑफ ग्रेस, वे आर टोटली ऑन द ट्रू डिवोटीज एंड नाउ ऑल्सो वी फील बाबा's ब्लेसिंग इज देयर। एंड वो कभी भूलती नहीं है ये बातें कि हम कैसे समाधि मंदिर के ऊपर चढ़कर बाबा के चरणों को छूते थे। तो बहुत ही आनंद आता था बचपन में। तो बचपन के जो संस्कार आज तक हमें, मुझे ऐसे महसूस होता है कि आज भी बाबा साथ में ही है, तब से लेकर आज तक। एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, इंगेजमेंट के बाद अपने हस्बैंड के साथ साईं बाबा मंदिर गई, तो both of us were standing in front of Baba's picture and my husband also great devotee of Baba। तो उन्होंने कहा मुझे, हम दोनों जब प्रणाम कर रहे थे तो बाबा को कहा मेरे हस्बैंड ने कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप हम दोनों का ध्यान रखना। तो वी साइंड ए प्रॉमिस, इसको कहते हैं ना कि तीनों लोगों ने तीनों लोगों ने ये आपस में प्रॉमिस किया कि माय हस्बैंड विल लुक आफ्टर मी एंड बाबा विल लुक आफ्टर बोथ ऑफ अस, बिकॉज मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को कहा था कि शी इज़ ए ग्रेट डिवोटी ऑफ बाबा। तो दैट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग विच माय हस्बैंड लाइक्ड इन मी। तो उनको लगा कि ये बाबा का ध्यान करती है तो मैं इसका ध्यान करूँगा, बाबा, थ्री ऑफ अस लाइक दैट। तो आज तक बाबा ये बात भूले नहीं है, आज तक वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं और हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, कभी दुख आने नहीं देते ज़िंदगी में। ज़िंदगी के रास्ते बनते गए। तभी मैं स्टार्टिंग में यही, मुझे बहुत प्यारा ये 2 लाइन्स किसी ने लिखी हुई है कि ज़िंदगी के रास्ते बनते गए, रास्ते में मैं चलती, बाबा का कहना मान के, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बाबा का कहना मान के रास्ते में चलते जाओ और जो कांटे आते हैं वो अपने आप ही फूल बनकर खिलते जाते हैं। ये बाबा की कृपा होती है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जिसको कहते हैं पूरा विश्वास और श्रद्धा और प्रेम से हमें
अनकॉन्शियसली वो भक्ति आनी चाहिए। ये नहीं कि बैठ के कुछ करना है, ऐसे नहीं है। ऑटोमेटिकली द होल डे इटसेल्फ शुड बी लाइक ए भक्ति भरा जीवन जिसको कहते हैं, इट शुड बी लाइक दैट। तो सो देर आर मेनी थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर। तो इसके बाद के जो चमत्कार हुए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी डेफिनेटली। ओम साई राम, जय साई राम।